दोस्तों आजकल ना एक प्रॉब्लम तो आपने भी फेस करी होगी। या तो देखो भाई फ़ोन में जो बैटरी है वो जल्दी खत्म हो जाती है, या फिर देखो फ़ोन इतने मोटे बल्कि हो जाते हैं कि पॉकेट में एक तरह से पावर बैंक लेकर उसको घूमना पड़ता है। लेकिन रियलमी का कहना है कि ये प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व करी है इस फ़ोन के साथ। ये है रियलमी 16T। अब इसमें आपको यहाँ पर भाई देखो 8000 mAh की बैटरी मिलती है, 8000 से थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन कंपनी का क्लेम है कि ये बैटरी 3 दिन का बैटरी जो बैकअप दे सकती है। अब ऑनेस्टली ये सिर्फ मार्केटिंग है या फिर मतलब सच में ये काम करता है? पिछले कुछ दिनों से इस फोन को हम डेली यूज कर रहे हैं, तो अच्छे से इसको टेस्ट कर लिया है, इसको हर तरह से टेस्ट कर चुके हैं, चाहे गेमिंग में हो, कैमरा हो, बैटरी हो, आउटडोर यूसेज, सब टेस्ट हमने कर लिया है। और ऑनेस्टली इस फोन में कुछ चीजें मुझे जेन्युइनली अच्छी लगी हैं, बट कुछ चीजें हैं जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अगर आप इसको बाय करने का प्लान करो। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। तो बॉक्स में सबसे पहले ऑब्वियसली आपको यहाँ पर फोन तो दिया होता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको एक केस मिलता है, साथ में इसकी चार्जिंग केबल, और यहाँ पर आपको 45 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिलना है। मतलब एक अच्छी चीज है। आजकल बहुत सारे भाई जो बॉक्स में नहीं देते हैं जो चार्जर, लेकिन मेरे पास जो वेरिएंट है वो यहाँ पर 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट है। यहाँ पर 10GB की वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट है, तो स्टोरेज साइड पे ऑनेस्टली मतलब मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं लगी। बाकी माइक्रो SD कार्ड आप लगा सकते हो इसमें। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अगर डिजाइन की बात करें ना तो इस फोन की, तो ऑनेस्टली देखो फर्स्ट इंप्रेशन मुझे काफी बढ़िया लगा इसका डिजाइन। फोन दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। बैक साइड से यहाँ पर जो मैट फिनिश दी हुई है, और ये जो कलर है ये मुझे बहुत प्यारा सा लगा है। आपको ये कलर कैसा लग रहा है वो आप बताना। लेकिन एक और चीज, जो बॉडी है वो पूरी आपको यहाँ पर प्लास्टिक मिलती है, लेकिन इन हैंड फील बिल्कुल भी चीप फील नहीं होता है। स्पेशली इसका डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और एक और यूनिक चीज है जो आपको यहाँ पर रियलमी 16 में भी देखने को मिली थी, और वो यहाँ पर है पीछे की तरफ एक रियल सेल्फी मिरर। आई थिंक रियलमी 16 वाली सीरीज में ये चीज शायद उन्होंने कॉमन रखी है, और इसकी वजह से आप रियर कैमरा से आप यहाँ पर सेल्फी ले सकते हो और फ्रेमिंग वगैरह देख सकते हो। बट क्या ये यूजफुल है? मेरे हिसाब से हाँ, कई जगह सिचुएशन पे ये यूजफुल हो सकता है, स्पेशली ग्रुप सेल्फी या फिर बेटर रियर कैमरा की सेल्फी के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। बट एक चीज है कि जो मिरर है ना वो पीछे की तरफ वो सेम कलर का है जो यहाँ पर फोन का कलर है, तो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाता है। विजिबिलिटी ऑब्वियसली मिरर जैसी नहीं होती है। फीचर अच्छा है, एग्जीक्यूशन थोड़ा और बेटर हो सकता था। लेकिन अब वेट की बात करूँ ना तो ऑनेस्टली फोन यहाँ पर हल्का नहीं है, क्योंकि देखो 8000 mAh की बैटरी मिलती है ना, तो थोड़ा सा ऑब्वियस ही बात है आपको थोड़ा हैवी फोन मिलेगा। 200 ग्राम के ऊपर का है तो स्लाइटली हैवी फील होता है, बट जो एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि बैटरी इतनी बड़ी है। बैटरी के बारे में थोड़ी देर में आगे बात करूंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्पाइट ह्यूज बैटरी, फोन जो है ना बिल्कुल भी यहाँ पर बल्कि फील नहीं होता है। 8.88 mm की थिकनेस है, तो रियलमी ने यहाँ पर अच्छे खासा मतलब जो बैलेंसिंग रखी है फोन की। तो डिजाइन के मामले में कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा डिजाइन है। लेकिन एक चीज है जो है इसका डिस्प्ले। अब डिस्प्ले पे है तो मेरे यहाँ पर देखो भाई थोड़ी मिक्स फीलिंग है। सबसे पहले स्पेक्स की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको एक 6.8 इंचेस का यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलता है, और 144 हर्ट्ज का यहाँ पर डिस्प्ले मिलता है। बहुत ही स्मूथ यहाँ पर इसका जो मतलब रिफ्रेश रेट है। ब्राइटनेस भी आउटडोर में काफी बढ़िया, आई थिंक 1600 निट्स की ब्राइटनेस है, तो आउटडोर में विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है। अब देखो डिस्प्ले यहाँ पर नो डाउट काफी अच्छा है, काफी वाइब्रेंट सा है, लेकिन 720p वाला डिस्प्ले मतलब HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है तो बहुत शार्प फील नहीं होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि रियलमी यहाँ पर जो प्रायोरिटीज है थोड़ा और बेटर रख सकता था, क्योंकि देखो फोन में HD प्लस रेजोल्यूशन मिलती है, और ऑनेस्टली अगर प्राइस इसका 12000 के आसपास रहता है, उससे ऊपर जाता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फुल HD डिस्प्ले देना चाहिए था। पर्सनली मेरे हिसाब से 144 हर्ट्ज से बेटर यहाँ पर 90 हर्ट्ज देते और फुल HD प्लस देते, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल अपग्रेड रहता है इस फोन में। बट डेली यूसेज में अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा ऐसे आपको फील नहीं होगा। बहुत अच्छा डिस्प्ले है वैसे। लेकिन एक और चीज़ है कि ये जो डिस्प्ले है ना, क्योंकि फुल HD नहीं है, तो यहाँ पर आपको वाइड बैंड L3 का सपोर्ट मिलता है। मतलब नेटफ्लिक्स पे OTT प्लेटफॉर्म पे आप HD में स्ट्रीम नहीं कर सकते हो। और 2026 में अगर आप कोई 12 से 15 का फोन बाय कर रहे हो, तो आई थिंक ये थोड़ा सा मतलब एक तरह से नेगेटिव बोल सकते हो आप उसको, स्पेशली अगर आप कंटेंट वगैरह कंजम्पशन आपका ज़्यादा रहता है। अब कैजुअल यूसेज जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, स्क्रोलिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है, कोई यहाँ इशू नहीं है। तो अगर आप एक डिस्प्ले पर्सन हो, आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए 15000 से नीचे कोई फोन में, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ थोड़ा सा फील हो सकती है। हाँ, 144 हर्ट्ज डिस्प्ले जिसको स्मूथ डिस्प्ले चाहिए उसके लिए तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है। अब स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पर भी एक और चीज़ है कि यहाँ पर आपको सिर्फ सिंगल डाउन फायरिंग स्पीकर्स दिए हुए हैं। अब स्टीरियो स्पीकर देते तो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। देखो ऑडियो लाउडनेस काफ़ी बढ़िया है। कैजुअल रील यूट्यूब पे अगर जैसे आप कर रहे हो, कॉल्स ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप गेमिंग करते हो, मूवीज़ में जैसे स्टीरियो वगैरह होता है, तो एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर हो जाता है। बाकी चीज़ें देखो भाई प्राइस पे डिपेंड करती है। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो चीज़ों को। बाकी सॉफ्टवेयर साइड पर आए तो यहाँ पर Realme UI 7.0 आपको दिया हुआ है, Android 16 पर बेस्ड है। और ऑनेस्टली Realme UI पर्सनली मुझे यार काफ़ी मैच्योर लगने लगा है। काफ़ी यहाँ पर देखो भाई अच्छा खासा स्मूथ एनिमेशन रहता है। फीचर भी काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। AI के फीचर इसमें भर भर के आपको दिए हुए हैं। कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी अच्छे हैं। फोन ओवरऑल काफ़ी स्मूथ और डेली यूसेज में काफ़ी बढ़िया लगता है। बाकी ऐप ओपनिंग, मल्टीटास्किंग वगैरह यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्क्रोलिंग भी यहाँ पर स्मूथ है। कहीं कोई वियर्ड लैग या स्टटर वाली प्रॉब्लम मुझे कहीं पर्सनली फील नहीं हुई है। बाकी अपडेट्स वगैरह कंपनी ने यहाँ पर बोला है, तो यहाँ तक आई थिंक 6 साल के आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैचेज और अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे। एक्जैक्टली वो मैं बता दूंगा आपको नीचे कमेंट में। लॉन्ग टर्म का मैं अभी बोल
बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी यहाँ पर अच्छे खासे हैं, जो यूआई काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस साइड पे बात करें तो इस फोन में यहाँ पर आपको MediaTek का Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया हुआ है, और ऑनेस्टली एग्जैक्टली वही परफॉर्मेंस आपको मिलती है जो इस प्रोसेसर के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ना ये प्रोसेसर ओवर पावर्ड है, ना आपको यहाँ पर कोई डिसअपॉइंटमेंट फील होगी। डेली यूसेज के लिए परफेक्टली फाइन है। बेंचमार्क्स की बात करें तो ऑनटू में अराउंड 6.5 लाख के आसपास का यहाँ पर स्कोर आता है। गीक बेंच में यहाँ पर 780 के आसपास सिंगल स्कोर है और 2000 के आसपास यहाँ पर मल्टी कोर स्कोर आपको मिलते हैं। और ऑनेस्टली प्रोसेसर के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड ही लगा मुझे। हैवी मल्टीटास्किंग भी मोस्टली यहाँ पर मैनेजेबल है। हाँ, अगर आप हार्ड कोर परफॉर्मेंस यूजर हो ना या फिर गेमर हो तो ये भाई आप सिर्फ कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। इस पर बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। गेमिंग साइड पर जैसे हमने इसको BGMI या फिर PUBG यहाँ पर टेस्ट करी थी, और वहां पर आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम यानी कि 60 FPS की आप गेमिंग कर पाओगे। तो कैजुअल गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर काफी डिसेंट रहा है। किसी भी तरह से कोई फ्रेम ड्रॉप मतलब उस तरह से कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हीटिंग का मुझे कोई भी ऐसा इशू फेस नहीं हुआ है। कोई लॉन्ग गेमिंग सेशन में भी किसी तरह से ये फोन वार्म फील नहीं होता इन हैंड। तो हार्डकोर कॉम्पिटिटिव गेमिंग शायद मतलब थोड़ा और पावरफुल चिपसेट है उससे प्रेफर करेंगे, लेकिन कैजुअल गेमिंग अगर आप करते हो ना तो यहाँ पर ऑनेस्टली काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है। अब आते हैं भाई देखो कैमरा पे, और ऑनेस्टली देखो प्राइस के हिसाब से मुझे कैमराज यहाँ पर अच्छे लगे हैं। जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का। सोनी सेंसर यहाँ पर है। डे लाइट में फोटो यहाँ पर काफ़ी अच्छी आ जाती है। कलर्स थोड़े वाइब्रेंट साइड पर लगे मुझे। बाकी यहाँ पर डायनेमिक रेंज अच्छी है। यहाँ पर जो डिटेल्स वगैरह भी आप देख सकते हो। पोर्ट्रेट्स में भी यहाँ पर एज डिटेक्शन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। तो सोशल मीडिया पे अगर आप पोस्ट करते हो ना तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया फोटोज आ जाती हैं। लो लाइट में यहाँ पर जो फोटोज हैं वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ज़्यादा लो लाइट में आप थोड़े बहुत ग्रेन यहाँ पर मतलब नोटिस करोगे। तो कैमराज यहाँ पर डिसेंट है, जो इस बजट प्राइस के हिसाब से आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन फ्रंट में सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसे वाव फैक्टर नहीं मिलेगा आपको। बस काम यहाँ पर आप चला सकते हो। तो फोटोज की क्वालिटी यहाँ पर मुझे यहाँ पर डिसेंट लगी है प्राइस के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने यहाँ पर नोटिस करी, अगर आप वीडियोस खींचते हो तो इस फोन में आपको यहाँ पर 1080p 30 FPS का ही सपोर्ट मिलता है। 1080p 60 FPS का सपोर्ट नहीं है किसी भी कैमरा में। और इवन यहाँ पर ऑब्वियसली बात है 4K का रिकॉर्डिंग का भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। 4K चलो मैं मान लेता हूँ कि ज़्यादा बजट में शायद ना भी दें, लेकिन आई थिंक 1080p 60 FPS मेन जो 50 मेगापिक्सल कैमरा से शायद देना चाहिए था। तो ये तो बात हुई देखो कैमरास की। लेकिन अब आते हैं इस फोन के बिगेस्ट मतलब हाईलाइटिंग पॉइंट पर, वो है इसका बैटरी। और यहाँ पर इस फोन में आपको यहाँ पर 8000 mAh की बैटरी मिलती है। कंपनी का वैसे क्लेम है कि ये जो बैटरी के साथ आप 3 दिन चला सकते हो। देखो वो टेस्टिंग वाली बात होती है, उसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, 5G नेटवर्क वगैरह, तो कितनी ऐप्स डली हुई हैं, बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है, तो वो मतलब सब कुछ हटाकर आप 3 दिन शायद चला लो। लेकिन रियलिस्टिक यहाँ पर यूसेज की बात करूँ ना तो हैवी यूसेज के साथ आप इस फोन को 1 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा यानी कि 1.5 दिन तक इसको आराम से यहाँ पर चला सकते हो। अच्छी खासी बैटरी लगी मुझे। लेकिन अगर आपका लाइट या फिर मॉडरेट यूज़ है ना तो आप इसको 2 दिन तक आराम से यहाँ पर ये फ़ोन चल जाएगा, क्योंकि देखो HD+ डिस्प्ले ही है, ज़्यादा यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंप्रेसिव है। स्पेशली अगर आप हैवी यूज़र हो, ट्रैवल वगैरह करते हो, या फिर आपको अपना चार्जर लेकर मतलब घूमना पसंद नहीं है, तो बैटरी एंजाइटी जिनको होती है ना तो ऑनेस्टली उनके लिए काफ़ी काम का मतलब चीज़ है। बाकी चार्जिंग साइड में भी आपको यहाँ पर 45 वोल्ट की यहाँ पर जो फास्ट चार्जिंग मिलती है, और बाईपास चार्जिंग का फीचर भी है जो गेमिंग के टाइम पर यूज़ होता है। तो डायरेक्ट पावर मतलब सिस्टम को मिलती है, बैटरी यूज़ नहीं होती है, और इसी वजह से आई थिंक हीटिंग भी नहीं होती है इसमें। तो इस प्राइस के आसपास ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है इस फोन में। अब फाइनल सवाल देखो, क्या Realme 16T 5G वर्थ है मतलब जो प्राइस पे ये लॉन्च होगा? वैसे मुझे प्राइस नहीं पता, बट मेरा अगर अनुमान लगाऊं मतलब मेरा अगर गेस लगाऊं तो अराउंड 12,000 के आसपास ये फ़ोन होना चाहिए, लॉन्च होना चाहिए। अगर उस प्राइस में ये आता है तो जेन्युइनली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। स्पेशली अगर आपको एक काफ़ी बड़ी बैटरी चाहिए, डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी खासी है इसकी, तो फ़ोन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। हाँ, ड्यूरेबिलिटी में शायद मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, इस फ़ोन में आपको यहाँ पर IP67, 68, 69 की रेटिंग मिलती है, तो उस मामले में भी अच्छा है। लेकिन अगर इसका प्राइस रहता है भाई देखो 14-15 के आसपास, तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि डिस्प्ले और कैमरा डिपार्टमेंट में थोड़ा और बेटर होना चाहिए था ये फ़ोन। एटलीस्ट फुल HD+ डिस्प्ले, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट मिल जाता, और बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन जैसे 4K वगैरह वो आपको उस प्राइस में मिल सकता है। तो 15,000 के आसपास में वो उस तरह के फ़ोन आपको और मिल जाएंगे। शायद Realme के ही यहाँ पर Narzo सीरीज़ के फ़ोन आप वहाँ पर भी चूज़ कर सकते हो। तो ये फ़ोन किन के लिए? तो आई थिंक स्टूडेंट हो, अगर आप ट्रैवल करते हो, मतलब हैवी बैटरी अगर आपका यूसेज वगैरह ज़्यादा है, मतलब जिनका कहना होता है कि भाई बस बैटरी होनी चाहिए फ़ोन में, और जिनको भाई रोज़ रोज़ ऐसे मतलब चार्जर ढूंढना पसंद नहीं है। बाकी डिस्प्ले या फिर अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तो आप दूसरे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बताया Realme के P सीरीज़ के जो फ़ोन रहते हैं या फिर Narzo सीरीज़ के फ़ोन है उनको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप बताओ Realme 16T 5G ये फ़ोन आपको कैसा लगा है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू? वैसे तो आपको ये पता लग जाएगा जब तक ये वीडियो आएगी। तो क्या आपका ओपिनियन है प्राइस के बारे में, वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। और इस फ़ोन से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप कंपैरिजन इसका किसी के साथ देखना चाहते हो तो वो भी नीचे आप कमेंट कर देना। बाकी फ़ोन अगर आपको बाय करना होगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चेकआउट करें ना, या फिर मैंने टैग कर दिया है। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इस तरह की और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं मना अगली बार।